हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड स्ट्रेस की बात करता है, चिंता की बात करता है, फिक्र की बात करता है, ओवर थिंकिंग की बात करता है। और सबसे पहली चीज़ सेजिटेरियस, आपने इस कार्ड को देखकर या जो मैंने अभी कहा उसको सुनकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये माइनर आर्काना का कार्ड है। माइनर आर्काना का कार्ड माइनर चीज़ों की बात करता है। दूसरी बात, ये वीकली रीडिंग है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। तीसरी बात, टैरो एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस के लिए होते हैं। इस रीडिंग से गाइडेंस लेके आप चीज़ों को किसी लेवल पे किसी हद तक ठीक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, ये कार्ड ओवर थिंकिंग की बात करता है। जहाँ ओवर थिंकिंग आती है ना, वहाँ नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कहीं ओवर थिंकिंग और खुशी साथ साथ रह ही नहीं सकते। एक हिंदी में कहावत है ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो इसी तरीके से ओवर थिंकिंग और खुशी होते हैं जो साथ साथ नहीं रह पाते हैं। ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी साथ साथ रहते हैं। तो फिर से देखिए, जहाँ किसी भी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग आई या फिर हमारी लाइफ में छोटा मोटा भी कुछ इशू अगर हुआ और हमने उसको लेकर सोचना शुरू कर दिया ज़्यादा, तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे। नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो फिक्र होगी, फिक्र होगी तो चिंता होगी, चिंता होगी तो परेशानी बढ़ेगी। तो देखिए, अगर आप इन्हीं एनर्जी से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं, आपने सिंपली एक दो चीज़ें करनी है। एक तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। दूसरी बात, नेगेटिव थॉट्स को आपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करना है। नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स को आपने रिकॉग्नाइज करके उनको तोड़ना है और पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम्स बनाने हैं। यकीन मानिए, अगर आपने ये चीज़ अप्लाई कर ली अपनी लाइफ में, तो बड़े से बड़ा इशू भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप ऐसे ईजीली उससे खुद को ओवरकम कर लेंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई बड़ा इशू रहेगा, इक्का दुक्का की लाइफ में हो सकता है। ये कार्ड सिंपली ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सोचने की बात करता है, ओवर थिंकिंग की बात करता है, कहीं एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस की बात करता है और इसी वजह से लो एनर्जीज़ की भी बात करता है। और अभी मैंने आपको बताया कि कैसे आप इसमें से खुद को निकाल सकते हैं, तो इस पे ही आप ज़रूर फोकस करें। जो चीज़ अपनी लाइफ में बदल सकते हैं उसके लिए जी जान लगा दें। जो चीज़ नहीं बदल सकते हैं ना, उसको सरेंडर कर दें। क्योंकि देखिए, दूसरा एक स्ट्रेस का कारण मेजरली होता है, हम उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं जिनको हम चेंज ही नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धरती गोल है, अगर मैं चाहूँ कि ये स्क्वायर हो जाए या फिर चंद्रमा गर्म हो जाए, सूरज ठंडा हो जाए, तो मैं सिर्फ खुद को परेशान कर रही हूँ, ये चीज़ें नहीं चेंज होंगी। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या अदरवाइज भी लाइफ में इन जनरल होती हैं जिनको हम नहीं चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले के बिहेवियर को हम नहीं चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जब हम इनको चेंज करने की कोशिश करते हैं तभी परेशान होते हैं। तो इन्हीं दो चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, इस वीक को आप बहुत बेहतर कर लेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हेरोफेंट। और ये कार्ड कहीं स्टेबिलिटी की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है, जो कि आप इन जनरल अपने पर्सनल फ्रंट में इस वीक महसूस कर रहे हैं या फिर स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट के किसी एरिया में महसूस कर रहे हैं। थोड़े से आप रिजिड चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं, फिक्सेटेड चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं, ट्रेडिशंस, कल्चर, किसी चीज़ को लेकर फॉलो कर रहे हैं, या फिर आपके घर में कोई इवेंट है, कोई गैदरिंग है जो बहुत ट्रेडिशनल तरीके से हो रही है। यहाँ पे कुछ के लिए देखिए, ये भी हो सकता है कोई रिलीजियस गैदरिंग, कोई स्पिरिचुअल गैदरिंग, या तो
आपके घर पे हो रही है या फिर आप अटेंड कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप रिलीजियस स्पिरिचुअल कोई जगह भी विजिट कर रहे हैं या फिर सिंपली रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं और कहीं बाय द बुक आप ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं। एक इंग्लिश में कहावत है ओल्ड इज़ गोल्ड, तो वो एनर्जीज़ आपकी रहती हुई दिख रही हैं। जो पुरानी कहावतें हैं, पुराने नुस्खे हैं, मतलब पुराने तरीके हैं, उनको आप ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, उनके हिसाब से आप ज़्यादा चल रहे हैं। ओवरऑल पर्सनल फ्रंट ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है। एंड इन जनरल एनर्जीज़ एंड गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कॉन्शियसनेस का कार्ड है और ये कार्ड सबसे पहली चीज़ लॉजिकली चीज़ों को डील करने की बात करता है, कहीं माइंड से चलने की बात करता है, बहुत ज़्यादा अटैच होके, बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी इमोशनल होके चीज़ों को नहीं डील करने की बात करता है। तो इस वीक जितना आप एक क्लैरिटी हर चीज़ के लिए रखेंगे, कहीं इन अ पॉजिटिव हेल्दी वे या फिर मैं कहूँगी इन अ बैलेंस्ड वे लॉजिकली चीज़ों को डील करेंगे, इमोशनल नहीं होंगे, सेंटिमेंटल नहीं होंगे, माइंड की ज़्यादा सुनेंगे, दिल को थोड़ा सा इस वीक आप साइड पे रखें, इस वीक की एनर्जीज़ को आप और बेहतर करेंगे। और फिर से मैं रिपीट कर दूं कि बहुत अटैचमेंट अगर किसी के साथ महसूस कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे कोई डिसीजन, कोई चॉइस ना लें। थोड़ा सा एक डिटैच्ड अटैचमेंट इस वीक रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हमेशा ही हमें ऐसी एनर्जीज़ में रहना चाहिए, लेकिन इस वीक खास कर आप लोगों के लिए गाइडेंस है, क्योंकि ये कार्ड इन जनरल की एनर्जीज़ की भी बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऐसी ही एनर्जीज़ में इस वीक रह भी रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड देखिए मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है, सडन चेंजेस की बात करता है। इस वीक आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है, तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अगर आपका इस वीक ट्रैवल का प्लान है तो उससे रिलेटेड छोटे मोटे इशू रह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कुछ लोगों की फ़्लाइट डिले हो जाए या फिर ट्रैवल प्लान्स पोस्टपोन हो जाए, डिले हो जाए। अगर आप अपने व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं तो व्हीकल से रिलेटेड कुछ इशू हो जाए या फिर रास्ते में कुछ छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स रह रहे हैं। इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी कैप्रिकॉन्स परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये ज़िंदगी है और कार्ड्स देखिए हर चीज़ को बता देते हैं। तो छोटी मोटी चीज़ें ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे अगर आप अपने व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं और अगर व्हीकल में कुछ इशू, कुछ मसला है, तो आप मैकेनिक को ज़रूर दिखा लें, आप सर्विस ज़रूर कर लें। जो भी आप अपनी तरफ से ख्याल रख सकते हैं वो आप ज़रूर रखें। एंड देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि मूवमेंट से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं। हो सकता है कि आप कुछ चेंजेस चाह रहे हैं, आप किसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं और नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं, या फिर कहीं कोई मूवमेंट, कोई शिफ्ट, कोई चेंजेस आ रहे हैं जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत ज़्यादा लॉजिकली माइंड से आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, या तो ओवर ही ऐसी एनर्जीज रह रही हैं या फिर इन्हीं चीज़ों को लेकर छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप इन्हीं एनर्जीज़ में बैलेंस लेकर आएँ तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं। और थोड़े से इम्पल्सिव भी कैप्रिकॉन्स इस वीक आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल रहते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से भी इश्यूज़ हो सकते हैं। जितनी स्पीड से, जितनी तेज़ी से आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक मूवमेंट चाह रहे हैं, उतनी तेज़ी से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, उतनी तेजी से मूवमेंट नहीं हो रही है, उतनी स्पीड कहीं नहीं चीज़ों में इस वीक रह पा रही है। तो देखिए
जो आप कर सकते हैं इसी स्पीड को लाने के लिए वो करें, जो नहीं कर सकते हैं उसको सरेंडर कर लें। और वैसे तो मैं आपको यही कहूँगी, कैप्रिकॉन्स, हिंदी में एक कहावत है, जल्दी का काम शैतान का काम। तो बहुत इम्पल्सिव, बहुत जल्दबाजी जब हम किसी भी चीज़ को लेकर करते हैं तो काम बिगड़ ही जाते हैं। तो देखिए, इस चीज़ को भी आप ज़रूर ख्याल में रखें। आप अपनी स्पीड से काम करें, यानी कि तेज़ी से काम करें, लेकिन इन द प्रोसेस आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव ना हो, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, या फिर उतनी तेज़ी से अगर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगेन, इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और इस कार्ड के हिसाब से पर्सनल फ्रंट में बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज़म रह रहा है, एक्साइटमेंट रह रही है। जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड कहीं बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। और इस वीक की एनर्जीज ऐसी रह सकती हैं जैसे किसी का कोई डर नहीं है, बिंदास, जो आपका मन कर रहा है आप कर रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ प्रोग्रेस पे फोकस कर रहे हैं। पर्सनल फ्रंट में जिस भी एरिया पे आपका अटेंशन है, क्योंकि ये क्वीन का कार्ड है तो कुछ के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल ऐसी ही एनर्जीज वाली हैं, यानी कि बहुत एंथुजियास्टिक हैं, एक्साइटेड हैं, उनके साथ आपका ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, ज़्यादा बातचीत हो रही है, या फिर उनकी तरफ से एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज रह रही हैं, या फिर कैप्रिकॉन्स आपकी ही ऐसी एनर्जीज हैं। बहुत एक्सट्रोवर्ट तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। अगेन, एक्शन इनिशिएटिव्स अपने गोल, अपने मकसद के लिए लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत एक ओपननेस हर चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है। ब्रॉड माइंडेडनेस के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए इनर वॉइस का कार्ड है, और ये कार्ड सिंपली कहता है इस वीक आप अपनी अंतर्मन की आवाज़ को ज़रूर सुनें। देखिए, हमेशा ही हमें अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन, अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना चाहिए, लेकिन इस वीक इसका आप ज़रूर बहुत ख्याल रखें। जो भी आपकी गट फीलिंग कह रही है उसको आप इग्नोर ना करें, उसको आप अवॉइड ना करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहीं हर्ट की बात करता है, पेन की बात करता है, किसी लेवल पे किसी तरीके से अनफेयर एनर्जीज़ की बात करता है, चीटिंग की भी बात करता है। और सबसे पहली चीज़ एक्वेरियस की, इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें हमें परेशान करती हैं। नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। और दूसरी बात, टैरो गाइडेंस के लिए होता है, तो इस रीडिंग से गाइडेंस लेके आप चीज़ों को किसी लेवल पे किसी हद तक बेटर भी कर सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर रिवर्स है, कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे बहुत एक हर्ट, पेन, तकलीफ वाली एनर्जीज आप महसूस कर रहे थे, और इस वीक कहीं आपको लग रहा है बस बहुत हो गया, अब खुद को ना इसमें से बाहर निकालना है, और उसको लेकर एक एफर्ट रह रहा है, और किसी लेवल तक आप अपने आप को निकाल भी पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत डीप आप जाते जा रहे हैं। दोनों ही सिनेरियो में देखिए, एक दो चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ देखिए, हमें कोई भी दूसरा इंसान हर्ट नहीं करता है, हम ही खुद को हर्ट करते हैं। जो भी इशू होता है, जो भी चीज़ें होती हैं जो हमें परेशान कर रही होती हैं, हम जब उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी चीज़ के लिए बहुत एफ़र्ट किया, मुझे डिज़ायर्ड आउटकम और रिज़ल्ट नहीं मिला। अब अगर मैं इसी पे ही फोकस करती रहूँगी, इतनी मेहनत करी थी, इतना मैंने सोचा था, मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इससे, और अब ये हुआ ही नहीं, अब क्या करें, अब पता नहीं कब होगा, अब पता नहीं कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है आप परेशान होंगे। और देखिए, इसी सिनेरियो में दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, नहीं मिला डिज़ायर्ड आउटकम, ये लाइफ है,
ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हर बारी चीज़ें हमारे हिसाब से हों, हर बारी जो हम चाहते हैं वैसा ही आउटकम हमें मिले। कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे और अब जो भी हमने गलतियां पीछे करी उनका ख्याल रख के हम और अच्छे से इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, अच्छे से इस चीज़ पे मेहनत करेंगे और इस बारी भी हो सकता है कि हमें रिजल्ट मिले जो हम चाहते हैं, हो सकता है नहीं मिले, इट्स फाइन। क्योंकि देखिए हम एक लिमिट तक देख सकते हैं। कितनी बारी जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चाहते हैं हमें नहीं मिलती, हम बहुत परेशान होते हैं, लेकिन आगे चल के हमें लगता है कि कितना अच्छा हुआ उस टाइम पे हमें वो चीज़ नहीं मिली और हम उसी की वजह से आज इस मकाम पे हैं। तो देखिए यूनिवर्स बहुत दूर तक देख पाते हैं, हम बहुत लिमिटेड देख पाते हैं। तो जब कोई चीज़ आपके हिसाब से हो रही है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रही है तो वो यूनिवर्स के हिसाब से हो रही है। जस्ट हैव कंप्लीट ट्रस्ट, सरेंडर टू हिम एंड कीप गोइंग। जो भी मिस्टेक्स हुई या फिर जिस भी चीज़ की वजह से आपको आपका डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिला, आपने सिर्फ उसी से रिलेटेड लर्निंग लेनी है, एक सीख लेनी है और उसको आपने रिपीट नहीं करना और फिर से अपनी कोशिश करनी है। बचपन में एक पोएम थी, ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड ट्राई अगेन। तो इस चीज़ को ख्याल में रखना है और बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद भी अगर वो चीज़ नहीं मिल रही है, यूनिवर्स का सिग्नल मान के उसको लेट गो कर दें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे या फिर इस तरीके की सेल्फ टॉक अपने माइंड में रखेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर देंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड भी कहीं देखिए पॉजिटिव आउटकम के किसी तरीके से किसी लेवल पे डिले होने की बात करता है। तो फिर से देखिए किसी भी चीज़ को लेकर पर्सनल फ्रंट में आपने बहुत एफर्ट किया, आपने बहुत मेहनत करी और इस वीक आपको लग रहा था कि भाई अब इसका ना आपको रिजल्ट मिलेगा या मैं कह सकती हूँ कि पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, तो इस वीक नहीं मिलता हुआ दिख रहा। और देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसका आपको पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा। देयर इज़ अ डिफरेंस कि इस वीक नहीं मिलेगा या फिर कभी भी नहीं मिलेगा। तो फिर से इस वीक नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। एंड हो सकता है जो भी लोग आपके आसपास हैं वो आपके पीठ के पीछे बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, और कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है थोड़ा सा एरोगेंट वाली एनर्जीज़ हैं, ईगो इश्यूज़ आपकी तरफ से चीज़ों को लेकर रह रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ एक्वेरियस तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। देखिए अपने पे गर्वित होना, एक प्राइड महसूस करना अलग बात होती है, लेकिन अगर हम एरोगेंट हो जाते हैं या फिर घमंड आ जाता है तो उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन इन एनर्जीज़ की वजह से फ्यूचर में इश्यूज़ होते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ख्याल रखें। एंड बियॉन्ड द पॉइंट, देखिए अगर कोई भी इंसान आपको लगे कि आपके पीठ के पीछे बात कर रहे हैं तो यकीन मानिए वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो आपके बारे में बात कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, वो गलत बीज अपने लिए बो रहे हैं, उनको गलत फल मिलेगा। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी मेरी फेवरेट स्टोरी है बचपन की, मैं कभी फिर सुनाऊंगी। उसमें बहुत क्लियरली यही मेंशन किया हुआ है कि जब कोई इंसान किसी की निंदा करता है ना तो वो उसका भी एक नेगेटिव कर्मा अपने ऊपर लेता है। तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपके बारे में बात कर रहे हैं तो आपका एक जो भी नेगेटिव कर्मा है या फिर कुछ भी आपसे जाने अनजाने गलत हुआ वो उनके ऊपर जा रहा है, आपका हिसाब किताब क्लियर हो रहा है। तो इस चीज़ को भी आप ख्याल में रखेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप पर्सनल फ्रंट में भी बेटर करेंगे। एंड दूसरी चीज़ मैं फिर से एक बारी कह देती हूँ, एरोगेंट एनर्जीज़, घमंड किसी भी चीज़ को लेकर आप महसूस करें तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, और पॉजिटिव आउटकम हो सकता है इस वीक ना मिले, अगले हफ्ते या फिर उससे अगले हफ्ते आपको मिल जाएगा। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है, और देखिए ये कार्ड कहीं दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड्स की एनर्जीज़ के साथ बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। बहुत क्लियर आपके लिए मैसेज है कि जैसे चीज़ें आ रही हैं ना आप वैसे ही उनको लेते जाएं, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करें, या फिर मैं कहूँगी कि किसी भी चीज़ के लिए रेजिस्ट ना करें।
इनफैक्ट दिस इज़ द राइट थिंग कि अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं, आप परेशान ना हो और जैसे अगेन चीज़ें आ रही हैं वैसे ही उनको लेते जाएं। इन नटशेल एक सरेंडर मोड में आप इस वीक रहें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, इंडिगो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ कप्स। और ये कार्ड कहीं सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है, ज़्यादा लोगों से मिलने की, इंटरैक्ट करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इस वीक आप अपने कोवर्कर या फिर कोलीग्स के साथ ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। एक फ़न, मज़ा, मस्ती रहती हुई दिख रही है। उतना काम हो सकता है आप इस वीक ना करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, आप अपना नेटवर्क बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड आप सोशलाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और फिर से देखिए, जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग भी किसी लेवल पे किसी तरीके से रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने वर्क से रिलेटेड कोई इवेंट, कोई गैदरिंग इस वीक अटेंड कर रहे हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए, ये वीक प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। मज़ा, मस्ती ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड कहता है कि किसी न्यूज़, ईमेल, मैसेज, फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे हैं स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड, तो इस वीक आपको मिल सकता है। और इसी न्यूज़, फ़ोन कॉल, ईमेल, मैसेज की वजह से एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी छोटी मोटी आती हुई दिख रही है। दूसरी बात, ये कार्ड कहता है कि मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ें आपके लिए अहम रह सकती हैं, और इन्हीं चीज़ों की तरफ से किसी तरीके का गेन भी इस वीक रह सकता है। क्योंकि पेजेस टैरो में बच्चे होते हैं, तो आपकी थोड़ी सी एक डेडिकेशन, डिवोशन वाली एनर्जीज जो भी आप पर्सनल फ्रंट में कर रहे हैं उसके लिए रहती हुई दिख रही हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि बच्चे वाली डेडिकेशन रहती हुई दिख रही है। जैसे बच्चे होते हैं ना, किसी चीज़ के लिए कभी जिद करते हैं, कभी बहुत, या मैं कहूँगी थोड़ा बहुत पॉजेसिव अपनी चीज़ों के लेकर हो जाते हैं, ऑब्सेसिव हो जाते हैं इन अ पॉजिटिव वे, तो वो रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कोई बच्चा आपकी लाइफ में है, या फिर कोई बड़ा इंसान भी इमैच्योर एनर्जीज़ वाला है, उसके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है, ज़्यादा बातचीत हो रही है, और उसकी वजह से कहीं किसी लेवल पे या तो मनी, पैसा से रिलेटेड गेन हो रहा है, या एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट आपकी लाइफ में आ रही है, या मैं कहूँगी पर्सनल फ्रंट में आ रही है। और इन जनरल एंड गाइडेंस की एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। तो बहुत क्लियर मैसेज है, छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स, छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ अगर इस वीक आपको करने पड़े तो आप रेडी रहें, विलिंग रहें। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, कॉम्प्रोमाइज़ करें पाइसेस, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट देखिए, लाइफ इज़ अ ब्यूटिफुल कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन इन द प्रोसेस कभी भी ख्याल रखें, खुद को आप बैक सीट पे ना रखें, या फिर खुद के लिए हार्ड ना हो, खुद को ना निगलेक्ट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।